हेलो एवरीवन, राधे राधे। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जानेंगे हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा आज का, जिसमें हम लोग जानेंगे कि केवीएस का वैकेंसी कब आने वाला है, कैसे करेंगे हम लोग तैयारी, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस एंड मोर। बहुत कुछ जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी होगा और आप सभी इस चीज़ को प्रॉपर देखेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और तय करेंगे कि हमें किस ओर जाना चाहिए। केवीएस की वैकेंसी अभी हाल ही में आपका कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट होने वाला है। मे बी फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आपको ये वैकेंसी प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। लेकिन बेटा होता क्या है ना कि जब वैकेंसी आएगी तब आपके पास प्रिपरेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा होगा, है ना। क्या होता है कि वो मुश्किल से आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम देते हैं और जिसके चलते आप अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और आप चयन होने से वंचित हो जाएंगे। आपका सिलेक्शन किन्हीं न किन्हीं कारणों से रह जाएगा। खैर, जानेंगे कि किस तरह से करेंगे प्रिपरेशन। और ये आज का लेक्चर ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है जिन्होंने अभी हाल ही में सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्योंकि वो सब के सब क्वालिफाई कर रहे होंगे और ये सबको पता होता है कि फाइनल आंसर की के आने से पहले भी पता चल जाता है कि मेरा एग्ज़ाम एक्चुअली ठीक हुआ है। जिनका एग्ज़ाम बढ़िया है, क्वालिफाई कर रहे हैं, वे डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं आपको आज केवीएस के संबंध में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशंस होगी वो आपको कंटिन्यूटी मिलती रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और समझते हैं कि क्या होने वाला है केवीएस में, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि लगभग एक्सपेक्टेड है कि आपकी 13,000 प्लस के आसपास वैकेंसीज आएगी। यहाँ पे एक्चुअली 2 तरीके की वैकेंसी आती है, एक टीचिंग के सेक्टर में होती है, दूसरा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए होती है। फिलहाल हम लोग टीचिंग पोस्ट के लिए ही बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो पोस्टिंग्स देखने को मिलेंगी वो होगी पीआरटी की, टीजीटी, पीजीटी और भी कुछ पोस्ट्स होती हैं जिनको जिस तरीके की क्वालिफिकेशन होगी वो नोटिफिकेशन आने पर खुद को देख लेंगे। बट हम लोग अभी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का मोड क्या होने वाला है, मे बी ऑफलाइन होगा। ठीक है, और लास्ट ईयर के प्रोसीजर कुछ और थे बट इस बार अभी कुछ और होने वाला है। चीज़ों को देखेंगे। बेटा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका ये होता है कि आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है और साथ में आपका एक इंटरव्यू लगा होता है। इंटरव्यू में ही आपको एक डेमो भी करना होता है जो टीचिंग के लिए होता है। आपको पर्टिकुलर क्लास दे सकते हैं वो, या पैनल खुद ही एज ए स्टूडेंट बिहेव कर लेकर बैठ जाएगा और आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कुछ टीच करने के लिए बोलेंगे वो। ठीक है, तो ये सब तो बात की बात हो जाती है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने रिटन एग्ज़ाम को कैसे करेंगे और उसे क्वालिफाई करना कैसे किया जाए। ठीक है, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो बच्चे पीआरटी की रेस में हैं वे समझ लें। पीआरटी की रेस में क्या है कि आपका बीटीसी या जिसको हम लोग डीएलएड बुलाते हैं, है ना, होना चाहिए। ठीक, प्लस जो आपका ग्रेजुएशन है ना, उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में सीटेट के पेपर 1 में आप क्वालिफाई करते हो, मतलब 90 नंबर आपको चाहिए होंगे। ठीक है, ये है पीआरटी की एलिजिबिलिटी।
एक बार वापस चीज़ों को समझते हैं। ग्रेजुएशन आपका 50% कम से कम हो, बीटीसी या डीएलएड आपने कर रखा हो, सीटेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी कैटेगरी में नहीं, 90 मार्क्स से आप क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। आप अपने आवेदन को फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। तो देखिए टीजीटी में क्या होता है, टीजीटी में आप ग्रेजुएट तो होंगे ही, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपकी तो है ही, वो भी 50% से, साथ में आप बीएड होने चाहिए, ठीक है, और सीटेट का पेपर 2 90 नंबर से क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक। चलो भाई पीजीटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीजीटी में आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है, और बीएड होते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। इतना कम से कम आपके पास होगा तो आप टीजीटी या पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, और जब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे तब तक आप इस वैकेंसी में अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, मतलब आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चीज़ों को समझ चुके हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे, आगे की चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल एलिजिबिलिटी तक तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मालूम ही होता है कि क्या है ना, लेकिन फिर भी आइए थोड़ा सा ये मैटर समझ लेते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या है ना कि कुछ लोग तो ये मान लेते हैं कि मैं तो ओवर एज हो चुका हूँ, इससे बाहर हूँ, अब केवीएस में मैं आवेदन ही नहीं कर सकता हूँ। तो वो अपने कन्फ्यूजन को दूर करें और समझें कि क्या है उनकी एज लिमिट और रिलैक्सेशन कहाँ तक मिलने वाला है, ठीक है। पीआरडी की वैकेंसीज के लिए आपकी एज आपका 30 ईयर्स होना चाहिए, इससे अबव वो नहीं लेंगे। टीजीटी में आपका 35 ईयर्स एज होना चाहिए, पीजीटी के लिए आपके लिए 40 ईयर्स एज होना चाहिए। मैं केवीएस के संबंध में बोल रहा हूँ, लेकिन समझ लीजिए कि रिलैक्सेशन किस तरह से मिलता है। SC ST कैंडिडेट्स को आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर पीआरटी में आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आज आप 30 ईयर्स के हो चुके हैं, एज अपनी कैलकुलेट कर लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ से, है ना, तो आप एलिजिबल इसलिए होंगे क्योंकि आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप अभी 35 साल के हैं, 35 साल तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट जो होते हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, कि मतलब अगर वो पीआरटी में आवेदन करना चाहते हैं तो आज वो 31 के हो चुके हैं, तो इसलिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि उन्हें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब उनकी उम्र बढ़ के 33 साल हो जाती है, ठीक है। और अगर वीमेन है आप, तो आपकी चाहे जो कैटेगरी हो, आपको 10 ईयर्स टोटल आपके एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये गर्ल्स के लिए तो सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी कि उन्हें तो सोचना ही नहीं है ना। और 10 साल मतलब किसी में भी ऐड कर दोगे आप, 30 ईयर्स में अगर पीआरटी में ऐड कर लेते हो ना, तो 40 ईयर्स आपका हो जाता है। 40 ईयर्स मतलब बहुत होता है, 40 ईयर्स के बाद तो वैसे भी कोई प्रिपरेशन नहीं करता ना। तो ये एज को लेकर के और रिलैक्सेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, तो आज हमसे आप समझ लीजिए, जान लीजिए, ठीक है। और बेटा केवीएस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी ये आपके लिए, है ना, और बहुत लंबे समय से सभी को इंतज़ार भी था, तो ये बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है। चलो भाई समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम लोग पीआरटी को जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम पैटर्न जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा पीआरटी को करने वाले हैं, सॉरी एक मिनट, ये एग्ज़ाम पैटर्न आपका पीआरटी का है, ठीक है। ये पीआरटी का सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपसे लेंगे वो, और नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स क्या होंगे। पार्ट 1 जो आपका आएगा उसमें आपके 2 सेक्शन बनेंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपका होता है, ये आपका 10 नंबर का होता है, ये भी आपका 10 नंबर होता है, मिलके आपका ये टोटल 20 नंबर का हो जाता है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। बात कर लेते हैं जीके और सीए, मतलब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपका होगा, रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा और कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सेक्शन आपका 10 नंबर का होता है, ये आपका 5 नंबर का होता है, ये भी आपकी 5 नंबर की होती है। ये सारा कुछ मिलके टोटल 20 मार्क्स आपको यहाँ पे देगा, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको दोनों सेक्शन यह समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से वो एग्ज़ाम को कराएंगे और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है ना। साथ में एक चीज़ और देख लीजिएगा, वो क्या है, पेडागोजी का सेक्शन जो होता है ना ये, ठीक है, टीचिंग मैथोडोलॉजीज के कॉन्सेप्ट से वो इन चीज़ों को देंगे। वो आपका 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के लिए होंगे। मतलब इस एग्ज़ाम में अगर सबसे ज़्यादा वेटेज किसी का देखने को मिलने वाला है वो आपका पेडागोजी का होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका एक तरह से कॉमन पेपर ही तो है, और इस कॉमन पेपर में आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है, ठीक है। 20 मार्क्स ये हैं, 20 ये हैं, 60 ये हैं, मिल के कितने बनाएंगे, 100 बनाएंगे। तो 100 मार्क्स आपके जो होंगे, या 100 क्वेश्चंस का जो पेपर होगा वो एक कॉमन पेपर होगा, जिसमें आपके पार्ट 3 बन जाते हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी आ जाती है, जीके और सीए मिलता है आपको, रीजनिंग मिलता है, कंप्यूटर लिटरेसी के भी 5 क्वेश्चन आपके लिए होंगे, और पेडागोजी के टोटल 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स के लिए होंगे, ठीक है। तो मे बी ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बेटा जानेंगे कि इसमें कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि पीआरटी की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें आ जाइएगा, कुछ कंसर्न सब्जेक्ट की भी बात करेंगे पीआरटी में, ठीक है। तो कंसर्न सब्जेक्ट का आपका जो स्पेसिफिक होता है वो आपका 80 क्वेश्चंस के लिए होता है, जैसे साइंस और आर्ट में जो भी कुछ आपने ले रखा होता है, ठीक है। टोटल 180 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आस्क्ड फॉर 180 मार्क्स, 180 मार्क्स के लिए होगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम जो होगी वो 180 मिनट्स की होगी, है ना। और खैर 180 मिनट्स मीन्स 3 घंटे आपको यहाँ पे मिलेंगे पूरे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो आपको मे भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का ये एग्ज़ाम पीआरटी का होने वाला है, ठीक। अब हम लोग जानेंगे टीजीटी के कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। पीजीटी को मैंने डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आपका आएगा तो पीजीटी या सभी को हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे होती हैं, है ना। मैं मेन सेक्शन को ही करूँगा, क्योंकि मेरा लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, है ना, आपको कहीं ना कहीं बोर भी करेगा फिर, ठीक है। तो खैर एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं टीजीटी के। यहाँ पे आपके 2 लेवल आपको देखने को मिलेंगे। पेपर 1 में आप देख रहे हो कि जनरल इंग्लिश मिलेगा, जनरल हिंदी मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, जीके एंड सी मिलेगा। ये आपका 10 नंबर का होगा, ये 10 नंबर का होगा, ये 5 की होगी। कंप्यूटर आपका 5 का होगा, ये आपका 10 का होगा। आप देख पा रहे होंगे टोटल मिलकर के आपके ये 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स के लिए हो जाएंगे। यहाँ पर पेडागोजी का सेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। पीआरटी में आपका 60 मार्क्स का था, लेकिन यहाँ पर आपको 40 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट जो आपका होगा, जिससे आपका ग्रेजुएशन हुआ होगा, है ना, आप मैथ्स से हैं, साइंस से हैं, आर्ट स्ट्रीम में पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से हैं, वो कंसर्न सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का देखने को मिलेगा, जबकि पीआरटी में ये आपका 80 क्वेश्चंस का या 80 मार्क्स का था, ठीक है। सो फाइनली यहाँ भी आपको 180 क्वेश्चंस फॉर 180 मिनट्स के लिए मिलेंगे, है ना। तो ये हो गया टीजीटी का एग्ज़ाम, ठीक है। सो इस तरह से आप अपने पीआरटी की या टीजीटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मेंटली अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको इन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 1.5 से 2 महीने में टीजीटी क्या आप पीआरटी प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आप तो खुद ही देख पा रहे होंगे, और इतना वास्ट सिलेबस है, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ 10 नंबर की पूछी जा रही है तो इतना लाइट पूछ लेंगे कि आप बहुत ईजिली बता पाओगे, है ना। जनरल हिंदी की ही बात कर लेता हूँ कि अगर आप ये समझें कि 10 क्वेश्चन ही उसके आने हैं तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, आसानी से कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। सो जिनको भी फाइनली मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही आपको बोलना चाहूँगा कि जिनको भी केवीएस की प्रिपरेशन करना है बेटा, वो आज से ही शुरू कर दो। उसका वेट मत कीजिए कि उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तब आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते उस टाइम, ठीक है। सिर्फ आप प्रेशर जरूर ले सकते हो, वो मिल जाएगा आपको, प्रिपरेशन नहीं हो सकती आपसे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखूँगा। थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।